हम समझ रहे हैं यामामोटो न्यूस्काल्प पंक्चर के बेसिक पॉइंट्स। बेसिक पॉइंट का अर्थ है वो बिंदु जो मुख्य रूप से मसल का दर्द ठीक कर दें और हड्डियों की तकलीफों को ठीक कर दें। मुख्य रूप से कहने का अर्थ है कि काम तो और भी करते हैं, लेकिन मुख्य रूप से मसल और हड्डियों की तकलीफों को दूर करने में यामामोटो न्यूस्काल्प पंक्चर के बेसिक पॉइंट्स का बड़ा ही महत्वपूर्ण रोल है। बेसिक पॉइंट यानी ए बी सी डी ई एफ जी, इस तरह से इनका नाम दिया गया है, बेसिक पॉइंट्स। तो हमने पिछली क्लास में समझा था कि हमारे फोरहेड में बहुत सारे सेंसरी पॉइंट पाए जाते हैं। जैसे आंखों का सेंसरी पॉइंट होता है, नाक का सेंसरी पॉइंट होता है और मुंह का सेंसरी पॉइंट होता है। आज हम देखेंगे कि मर्मा विधि से हम इनको कैसे एक्टिवेट कर सकते हैं। एक और पॉइंट समझ में आ गया, फिर मर्मा विधि करें या एक्यूपंक्चर करें, एक्यूप्रेशर करें, रिफ्लेक्सोलॉजी करें, हमारी इच्छा है, हमारा मन है, हमारा कंफर्ट है और पेशेंट का कंफर्ट है। असलियत में तो हमें रिजल्ट क्रिएट करने हैं। तो अगर हम यहां पर देखते हैं तो यहां पर हमारा संपूर्ण फेस आ जाता है। और हमने कल आपको एक ये इमेज समझाई थी, डॉक्टर फैंग के स्कल्प एक्यूपंक्चर में इस इमेज का उल्लेख है। इस इमेज के अनुसार हमारे सिर पर इस तरह की स्पाइडरमैन की इमेज बनी होती है, इसका सिर आगे की ओर है। तो अगर हम पहले सेंसरी पॉइंट को एक्टिवेट करें और फिर सिर पर थोड़ा सा मर्मा विधि से टच करें और फिर हम इसे टच करते हुए मध्य भाग तक आ जाएं, तो हम लंग्स का, हार्ट का, लिवर, गॉल ब्लैडर का, स्टमक, स्प्लीन का, हमारे संपूर्ण शरीर के मुख्य भागों का स्टिमुलेशन कर पाते हैं सिर्फ टच के माध्यम से। हम सीखेंगे। और अगर हम इस इमेज की बात करें तो एक बार आपने पहले सेंसरी पॉइंट को स्टिमुलेट किया, फिर आपने सिर को स्टिमुलेट कर दिया, फिर आपने ट्रंक के माध्यम से संपूर्ण शरीर को भी एक्टिवेट कर डाला। अब संपूर्ण शरीर भी एक्टिवेट हो गया। फिर आपने डॉक्टर जियाओ की एक इमेज ले ली। ये डॉक्टर जियाओ की बहुत ही शानदार इमेज है। डॉक्टर जियाओ, इस इमेज में आप शरीर की बड़ी से बड़ी बीमारियों को ठीक कर सकते हैं। आप देख सकते हैं 4 लाइन है, ये 4 लाइन बनी हुई है। तो डॉक्टर जियाओ को द्वारा दी गई इन 4 लाइन को हम एक बार एक्टिवेट करेंगे। एक बार हम चारों लाइन को समझ लेते हैं, 1 2 3 और 4 लाइन। पहली लाइन सारे दर्द का निवारण करती है, पेन को दूर करती है। दूसरी लाइन पैरालिसिस पर काम करती है। हम जानते हैं आजकल पैरालिसिस के पेशेंट भी काफी हैं। तीसरी लाइन ट्रमर और पार्किंसन को ठीक करती है, कंपन को ठीक करती है। और चौथी लाइन हमारे शरीर में होने वाली ब्लड वेसल्स की सभी प्रकार की प्रॉब्लम को ठीक करती है। ब्लड वेसल्स की, जैसे कि वेरिकोज वेन हो जाना, ब्लड में क्लॉट जम जाना, ब्लड के अंदर कोलेस्ट्रॉल जमा हो जाना, ब्लड का पतला हो जाना, मोटा हो जाना, बीपी बढ़ जाना, घट जाना, ब्लड वेसल्स के कारण जो भी तकलीफें पैदा हो सकती हैं, उन सभी का इलाज ये चौथी लाइन से होता है। तो चारों लाइन बड़ी गजब की हैं। एक लाइन दर्द मिटाएगी, दूसरी लकवे को ठीक करेगी, पैरालिसिस को ठीक करेगी, तीसरी ट्रमर पार्किंसन का इलाज करेगी और चौथी ब्लड वेसल्स का इलाज करेगी। तो इन लाइन को समझने के लिए, क्योंकि हम इन्हें मर्म विधि से एक्टिवेट करेंगे, तो मर्म विधि में तो बस टच ही काफी होता है, टच भी पर्याप्त है। अगर आपने खुद का एक्टिव स्टिमुलेशन करना चाहा तो अपने दोनों हाथ को बड़े प्यार से यहां पर ऐसे रख के बैठ जाइए और 1 मिनट से लेकर 3 मिनट तक अपने हाथों को इसी पोजीशन में रखिए। आप देखेंगे कि आपको बड़ा ही अच्छा महसूस होगा, आपकी बहुत अच्छी हीलिंग स्टार्ट हो जाएगी। 1 से 3 मिनट के बाद आपके सिर में काफी अच्छा महसूस होगा आपको, क्योंकि हमने खुद के हाथों से खुद को ब्लेसिंग दे दी। और जब हम किसी दूसरे को भी ब्लेस करते हैं तो उसके सिर में हाथ रखते हैं
और हाथ रखते हैं तो ये सारे के सारे उसका दर्द चला जाता है, उसके मोटर एक्शन ठीक हो जाते हैं, उसके शरीर का कंपन, घबराहट दूर हो जाती है और उसकी ब्लड वेसल्स ठीक हो जाती हैं, उसका सर्कुलेशन सुधर जाता है। ये सारे काम होते हैं इन 4 लाइन से। तो डॉक्टर जियाओ ने कहा कि पहली लाइन तो स्टार्ट होती है DU20 से। हम सभी जानते हैं कि DU20 कहाँ होता है। हमारी हेयर लाइन से अगर हम 5 चुन पीछे जाएं तो हमें मिलता है DU20। ये हमारी हेयर लाइन है। इससे हम गए 5 चुन पीछे तो हमें मिलेगा DU20। तो DU20 से हमारी दर्द वाली यानी पेन वाली लाइन चालू होती है, जिसे सेंसरी एरिया भी कहते हैं, और यहां नीचे तक आता है। फिर इसके एक चुन आगे, एक चुन आगे, एक चुन आगे, एक एक चुन आगे से 3 और लाइन चालू होती हैं। तो पहली लाइन दर्द की लाइन, दूसरी पैरालिसिस की लाइन, तीसरी ट्रेमर की लाइन, कंपन की लाइन और चौथी ब्लड वेसल्स की लाइन। सारी लाइन एक एक चुन की दूरी से प्रारंभ होती हैं और चारों लाइन हमारे पूरे साइड तक आती हैं। यहाँ पर अगर ये 4 लाइन है पूरे घूमती हुई साइड तक आती हैं। इन 4 लाइन के द्वारा आप संपूर्ण शरीर का दर्द, पैरालिसिस, कंपन और ब्लड वेसल्स में होने वाली तकलीफों का इलाज कर सकते हैं। तो डॉक्टर जियाओ ने ये 4 लाइन का कंसेप्ट दिया है। तो 4 लाइन दोनों तरफ होती है, इस तरफ भी और इस तरफ भी। तो अगर मैं अपने दोनों हाथों को इस तरह से रखता हूं तो मेरे पीछे की लाइन दर्द को ठीक करेगी, जिसे हम सेंसरी एरिया भी कहते हैं। दूसरी लाइन पैरालिसिस को ठीक करेगी, जिसे हम मोटर एरिया भी कहते हैं। और तीसरी लाइन ठीक करेगी ट्रैमर्स को, कंपन को। किसी को सिर में कंपन है, किसी को हाथों में कंपन है, किसी को पैरों में कंपन है, कोई साइन करता है तो हाथ कांपते हैं, जिसे राइटर क्रैम्प्स कहते हैं। तो इन लाइंस के माध्यम से हम इन चारों एरिया को ठीक कर सकते हैं। आपने वो सुना होगा, एक कंडक्टर जब रिटायर हो गया तो उसने जितने भी चेक साइन किए सब बाउंस होने लगे। सबने कहा भाई इसके चेक बाउंस क्यों हो रहे हैं? तो उसको भी समझ में नहीं आया कि भाई मेरे साइन बदल कैसे गए। तो फिर एक दिन क्या किया, उसने चेक बुक ली और बस में चढ़ा, फिर साइन किए चलती बस में, तो परफेक्ट साइन हो गया उसके। तो जब हम आपने देखा होगा कई लोग जब साइन करते हैं तो उनके हाथ कांपते हैं, उसे क्या कहते हैं, उसे बोलते हैं राइटर क्रेम्स, है ना, राइटर क्रेम। फिर आपको बैंक में भी वैसे ही साइन अप्रूव करवाने पड़ते हैं, और फिर आपने अगर सही साइन कर दिए तो भी चेक पास नहीं होगा, आपको वही हिलते हुए चेक साइन बनाने पड़ेंगे। तो जब हम राइटर क्रीम्स का यानी कंपन का इलाज करना चाहते हैं तो तीसरी लाइन से होगा। पहली लाइन दर्द को ठीक करेगी, दूसरी पैरालिसिस को ठीक करेगी, तीसरी कंपनों को ठीक करेगी, चौथी ब्लड वेसल्स को ठीक करेगी। अभी हमारा लक्ष्य है डॉक्टर जय को सीखना नहीं है, लेकिन मर्म विधि से हम जब दोनों हाथों को ऐसे रखेंगे तो हम चारों की चारों लाइन को ब्लेस कर सकते हैं। हम किसी पेशेंट में किस तरह से करेंगे वो भी आपको दिखाने वाले हैं। तो जब भी हम स्कल्प एक्यूपंक्चर करते हैं, हमने अनुभव से पाया है कि अगर हम ये 5 मिनट का होमवर्क किसी भी पेशेंट के लिए कर दें, उसको बहुत ही बेहतरीन फायदा मिलता है। तो ये चारों लाइन को एक्टिवेट कर दिया आपने, और फिर हमने कल सीखा ही था कि हमारे मास्टर पॉइंट अपर बॉडी के, हमारा एक तो मास्टर पॉइंट है अपर बॉडी का जो ऑक्सीपुट और सर्वाइकल बन के बीच में है, एक मास्टर पॉइंट है लोअर बॉडी का, एक मास्टर पॉइंट है टिनिटस का, कानों की आवाज का। आप हमारे इस मास्टर पॉइंट एरिया को एक्टिवेट करते हैं। तो चलिए मैं आपको एक बार दिखा देता हूं। उसके पहले मैं एक चीज और समझ लेते हैं। अगर हमारी मध्य रेखा से अगर हम 1 सेंटीमीटर की दूरी पर जाते हैं
तो हमें पॉइंट ए मिलता है। तो हम मेजरमेंट स्केल लेते हैं और मेजरमेंट स्केल के माध्यम से हम चेक कर सकते हैं कि इसमें एक सेंटीमीटर कहाँ है। सेंटीमीटर इधर है। हमने सेंट्रल लाइन से 1 सेंटीमीटर रखा तो ए पॉइंट मिल गया, फिर 1 सेंटीमीटर रखा तो बी पॉइंट मिल गया, फिर 1 सेंटीमीटर रखा तो सी पॉइंट, ए बी नी और सी। 1 सेंटीमीटर पर ए मिला, अगले सेंटीमीटर पर बी मिला, अगले सेंटीमीटर पर घुटना मिला और अगले सेंटीमीटर पर हमें क्या मिला, सी मिला। ए बी नी सी। तो अब हम वीडियो देखते हैं और उस वीडियो के माध्यम से हम बताएंगे कि कैसे एक्टिवेट करना है सारे बिंदुओं को। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं मर्म एक्टिवेशन। सबसे पहले हम अपने दोनों हाथों को रब करके ऐसे रखते हैं कि हमारा उद्देश्य होता है कि थर्ड आई को एक्टिवेट करना। हम बहुत ही जेंटल टच के साथ सारे स्कल्प के पॉइंट को स्टिमुलेट करने वाले हैं। प्रत्येक पोजीशन में हम हाथ को कम से कम 30 सेकंड से 1 मिनट तक रखते हैं। अगर हमने 1 मिनट रखा तो बहुत ही शानदार रिजल्ट्स पैदा होते हैं। तो जब हम थर्ड आई पर हम ऐसा हाथ रखा तो पूरा मन शांत प्रशांत हो जाता है, क्योंकि थर्ड आई को हम ट्रैंक्विलाइजर पॉइंट भी कहते हैं। फिर हमने अपने दोनों अंगूठों को, हमने मध्य रेखा, ये हमारी मध्य रेखा है जिसे हम ड्यू मेरिडियन भी कहते हैं, दोनों हाथों को दोनों ओर रखा। अब हमारा पर्पज है सारे के सारे सेंसरी पॉइंट को स्टिमुलेट करना। हमारे 3 सेंसरी पॉइंट यहां पर पाए जाते हैं, आंख, नाक और मुंह का। तीनों पॉइंट को हम कम से कम 30-30 मिनट सेकेंड से लेकर 40 सेकेंड या 1 मिनट तक टाइम दे सकते हैं। जितना समय दिया जाएगा उतना फायदा मिलेगा। बस एक ही बात ध्यान रखनी है कि प्रेशर नहीं देना है, प्रेशर बिल्कुल नहीं देना है। बहुत ही प्यारा जेंटल टच होना चाहिए। अब उंगलियों को ग्लाइड करते ऊपर जा रहे हैं। आप सोचोगे कि भाई प्रेशर क्यों नहीं देना है, तो मेरा प्रश्न है, आप जब किसी को आशीर्वाद देते हो, उसके सिर पे हाथ रखते हो, तो क्या प्रेशर देते हो? बिल्कुल भी नहीं। आपका टच काफी होता है। ठीक उसी तरह से हम इन बिंदुओं को सिर्फ टच करेंगे और धीरे धीरे उंगलियों को ग्लाइड करते हुए तीनों सेंसरी पॉइंट को एक्टिवेट करेंगे। नीचे मुंह का, फिर बीच में नाक का, ऊपर आंखों का। अभी हमारी उंगलियां आंखों के सेंसरी पॉइंट्स पर हैं। जैसे आंखों का सेंसरी पॉइंट समाप्त होगा, हमारा ए पॉइंट चालू हो जाएगा। हमारी उंगलियां धीरे धीरे ग्लाइड करती हुई ए पॉइंट की ओर मूव कर रही हैं। इसके बाद हम अपनी उंगलियों को पूरे सेंट्रल लाइन में रब करेंगे कई बार। सेंट्रल लाइन को स्टिमुलेट करेंगे, क्योंकि हम देख चुके हैं कि सेंट्रल लाइन में हमारा पूरा ट्रंक होता है। मेरी उंगली ग्लाइड करते करते एकदम हेयर लाइन पर पहुंच गई है। अब हम सेंट्रल लाइन को एक्टिवेट कर रहे हैं। हमारा पूरा ट्रंक सेंट्रल लाइन में पाया जाता है। ये हमारा हेड एरिया है, अपर एरिया हेड एरिया है। अब मैं दोनों उंगलियों को फैलाकर डॉक्टर जियाओ के 4 एरिया को स्टिमुलेट करना, ये हमारा पर्पज है। ये ब्लेसिंग देने का एक बहुत ही शानदार तरीका है और इस विधि से बहुत ही अभूतपूर्व परिणाम पैदा होते हैं। आप इस स्थिति में हाथों को कम से कम 1 मिनट से लेकर कई मिनटों तक रख सकते हैं। 3 मिनट रखना बहुत ही शानदार समय है। बस कई बार हम एक ही गलती कर सकते हैं कि हम दबाव पैदा करते हैं, दबाव देते हैं। इस परिस्थिति में बिल्कुल भी प्रेशर नहीं देना है, बिल्कुल बालों को बहुत ही हल्के से टच करना है, तभी एक सही रिजल्ट पैदा होगा। अब हम जाएंगे, अब मास्टर की पॉइंट को एक्टिवेट करेंगे, जो हमारे सिर के पीछे ऑक्सीपुट में पाए जाते हैं। दोनों उंगलियों को पॉइंटेड करके हम बिल्कुल ऑक्सीपुट के बॉर्डर पर स्थापित कर देते हैं। तो एक तरफ से एक हाथ रखते हैं, दूसरी तरफ से दूसरा हाथ।
अपने आप ही सिर के वजन से पॉइंट थोड़े थोड़े दबते हैं, हल्का दबाव काफी है। इस स्थिति में हमने फिर से बहुत ही शानदार पोजीशन है, जितना रुको उतना फायदा। ज्यादा रुक गए तो लंगड़ाता हुआ व्यक्ति भी एकदम चलना चालू कर देगा ठीक से। ये हमारा अनुभव है, देखा है हमने। बहुत ही गजब का पॉइंट है। इस पॉइंट को एक्टिवेट करिए। ये हमारा मास्टर पॉइंट है अपर बॉडी का, और मास्टर की पॉइंट लोअर बॉडी का, साथ में कानों का भी बिंदु है। इस पॉइंट को कम से कम 1 मिनट तक जरूर टच करके रखिए। इसके बाद आपको जो भी थेरेपी देना दे दीजिए, फिर देखिए कितने अभूतपूर्व रिजल्ट पैदा होते हैं। थेरेपी का अर्थ क्या है? थेरेपी का अर्थ है कि आप जो भी कुछ कर रहे हैं, आप ऊर्जा को मूव कर रहे हैं, ऊर्जा की रुकावटों को दूर कर रहे हैं, ऊर्जा को सही दिशा में बहने के लिए डायरेक्ट कर। तो हमने पूरी ऊर्जा को एक बहुत डायरेक्शन दे दिया। अब हम बाई एनएसए के बेसिक पॉइंट्स की बात कर रहे हैं। तो सेंट्रल लाइन से हम 1-1 सेंटीमीटर की दूरी पर जाते हैं तो 4 बिंदु मिलते हैं, जिसे हम कहते हैं ए, बी, नी और सी। ये चारों बिंदु हैं। चारों बिंदुओं को हम जिगजैग मूवमेंट करके एक्यूप्रेशर के माध्यम से एक्टिवेट कर सकते हैं। हमारा पहला बिंदु ए है, जो 1 सेंटीमीटर की दूरी पर है। हम कई माध्यम से स्टिमुलेट कर सकते हैं, चाहे हम इसे रोटेट करें या रिफ्लेक्सोलॉजी की तरह हम इसे खींचें, या फिर हम इसे टच करके मर्मा विधि दें, या हल्के हल्के एक्यूप्रेशर दें, या निडल लगा दें। कम से कम 30 सेकंड तक आपको रुकना होगा, तभी एक सही रिजल्ट पैदा होगा। बारी बारी से हम सारे पॉइंट एक्टिवेट करने वाले हैं। सारे बेसिक पॉइंट का एक्टिवेशन संपूर्ण शरीर के लिए बहुत अच्छा है। ए पॉइंट जिसे हम अभी एक्टिवेट कर रहे हैं, ए पॉइंट हमारे सिर और गर्दन के लिए प्रभावकारी है। अब हमने फिर से 4 उंगली रखी। दूसरा बिंदु बी पॉइंट है, जो सेंट्रल लाइन से 2 सेंटीमीटर की दूरी पर है। अब पुनः हम इस पॉइंट को रोटेट करें, या रिफ्लेक्सोलॉजी के माध्यम से हम इसे खींचें, ताने। दोनों विधियों से इस पॉइंट का स्टिमुलेशन संभव है। तो हल्के से हल्के जेंटल प्रेशर हम देकर इस पॉइंट को स्टिमुलेट कर रहे हैं। फिर से हमने 3 उंगली रखी, 4 उंगली रखी। तीसरा पॉइंट हमारा घुटने का बिंदु है। ये घुटने का बहुत ही शानदार बिंदु है। कई लोग इसे आजमा चुके हैं, और इससे घुटने के दर्द में तुरंत फायदा मिलता है। आप इसे दबाइए, एक्यूप्रेशर करिए, निडल लगा के देखिए। जो घुटने के पेशेंट हैं उन्हें लगाइए। ध्यान रखिएगा, बाई एनएसए में अपोजिट साइड का कोई फॉर्मूला नहीं है। जिस तरफ तकलीफ उसी तरफ पॉइंट लगेगा। अगर राइट घुटने में दर्द है तो राइट लगेगा, लेफ्ट में है तो लेफ्ट लगेगा। फिर से 4 उंगल रखी। चौथा पॉइंट जो सी पॉइंट कहलाता है, जो हमारे हाथों का बिंदु है। अब हम सी पॉइंट को दबाकर कंधे, एल्बो, आर्म सभी का ट्रीटमेंट कर सकते हैं। इस पॉइंट को हम खींचें या फिर एक्यूप्रेशर दें, हमारी इच्छा है। हम सारे पॉइंट को सिर्फ रोटेट करके भी एक्टिवेट कर सकते हैं। इस तरह से हम संपूर्ण शरीर का एक्टिवेशन कर पाते हैं। हेयर लाइन पर पाए जाने वाले ये सारे बिंदु बड़े गजब के हैं। हम जिगजैग विधि से भी इन्हें स्टिमुलेट कर सकते हैं। यही प्रक्रिया हम दूसरी ओर भी दोहरा सकते हैं, बिल्कुल सेम टू सेम। दूसरी ओर पाए जाने वाले बिंदु भी बिल्कुल सेम है, कोई अंतर नहीं है। उसी विधि से हमने सारे पॉइंट को फिर से एक्टिवेट किया, दूसरी ओर भी। और अगर हम निडल लगाना चाहते हैं तो ये एक बार आप ये प्रक्रिया करके अगर निडल लगाते हो तो लोग काफी कंफर्टेबल हो जाते हैं, एकदम कंफर्टेबल। क्योंकि वो एक अलग अवस्था में पहुंच जाते, एक मन की अलग अवस्था में, एक बड़ी शांत प्रशांत अवस्था में। और फिर निडल
से डरते नहीं है, कोई ज्यादा रिएक्ट नहीं करते, बड़े आराम से लगवा लेते। जबकि पेशेंट अगर एकदम अभी अभी आया हो और आपने तुरंत निडल लगा दी, कभी कभी घबरा जाएगा, अगर वो नया है और पहले से डरा हुआ है या उसे अनुभव नहीं है। लेकिन अगर पेशेंट को आपने थोड़ा सा 5 से 10 मिनट थोड़ा ये पॉइंट दबा दिए, तो पेशेंट का मन शांत हो जाता है और वो निडल आराम से लगवा लेता है और कोई रिएक्ट नहीं करता, एकदम रिलैक्स होकर लगता। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूं कि अब इन्हीं पॉइंट्स में अगर हम निडल लगाएं तो हम कैसे लगाएंगे। तो सेंट्रल लाइन से अगर हम 1 सेंटीमीटर की दूरी पर जाते हैं तो हमारा ए पॉइंट है, हम हल्का सा बिल्कुल मिलीमीटर इंसर्शन करते हैं, कोई बहुत लंबी निडल नहीं लगाते, जरूरी नहीं है। यामामोटो में मिलीमीटर से भी कम इंसर्शन होता है, ये बी पॉइंट है। तो हम ए बी सी, ए बी नी और सी चारों पॉइंट को 1-1 सेंटीमीटर की दूरी पर लगा रहे हैं। बहुत ही जेंटल इंसर्शन है, बिल्कुल भी पेनफुल नहीं है। तो ये हमने सीखा। चलिए अब हम एक पुनः आपको ABCD चारों पॉइंट्स का एक प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन वाला दूसरा वीडियो दिखा। तो पुनः हम, ये हमारी सेंट्रल पॉइंट है, अगर हम सेंट्रल लाइन से बीच में जाते हैं, हमारी सेंट्रल लाइन है, सेंट्रल पॉइंट है। और इसी से हम अब मेजरमेंट स्केल की मदद से हम सारे पॉइंट्स को मेजर करेंगे। तो यहां से अगर हम 1-1 सेंटीमीटर की दूरी पर 4 पॉइंट बना दें, 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर की दूरी पर अगर हम 4 पॉइंट बना देते हैं तो हमारे बन जाते हैं ए बी नी और सी। ये सेंट्रल लाइन है। और बाकी सारे पॉइंट हमारे 1-1 सेंटीमीटर की दूरी पर हैं, ए बी नी और सी, ए बी नी और सी। सेम दूसरी ओर भी ए बी नी और सी। तो अगर निडल लगानी हो, हमने एक सेंट्रल निडल लगा दी, इसके बाद हम ए पर निडल लगा रहे हैं। हम आपको ए पर 3 ए पॉइंट हमारे हेड और नेक के लिए होता है, हम मल्टीपल निडल लगा सकते हैं क्योंकि ए पॉइंट 2 सेंटीमीटर लंबा होता है, तो हमने पूरी लंबाई में 3 निडल लगा दी। बी पॉइंट जरा सा हेयर लाइन पर ही होता है, बी। तो ऐसे करके हमने फिर एक घुटने पर निडल लगा दी जो 3 सेंटीमीटर की दूरी पर होता है। सब पॉइंट 1-1 सेंटीमीटर की दूरी पर है। और चौथा हमारा सी पॉइंट है, जिसको बाद में समझा जाएगा क्योंकि इसकी पोजीशन थोड़ी स्लैंटिंग या टेढ़ी होती है, ये सी पॉइंट है। तो हमने समझा कि जरा सा इंसर्शन काफी होता है। तो अगर आप इस इमेज में देखें तो आप पाएंगे कि सेंट्रल लाइन से अगर हम 1-1 सेंटीमीटर की दूरी पर जाते हैं तो ए बी नी और सी 4 बिंदु मिलते हैं, ए बी नी और सी। और हम इसे मेजरमेंट स्केल का प्रयोग भी कर सकते हैं नापने के लिए। आप इसमें भी देख सकते हैं। तो ए पॉइंट की बात करें, ए पॉइंट हमारा 1 सेंटीमीटर दूरी पर होता है दोनों ओर, और इसकी टोटल लंबाई होती है 2 सेंटीमीटर की। ये हेयर लाइन से 1 सेंटीमीटर ऊपर और 1 सेंटीमीटर नीचे जाता है। और हमारा ए पॉइंट रिप्रेजेंट करता है हेड और नेक को, हेयर लाइन से 1 सेंटीमीटर ऊपर और 1 सेंटीमीटर नीचे। ए पॉइंट को कुल 8 भागों में बांटा जाता है, A1 से लेके A8 तक। A1, A2, A3, A4, A5, A8। A1 का मतलब सिर हो गया। फिर A2 से गर्दन स्टार्ट होती है, गर्दन का सर्वाइकल 1, देन 2, 3, 4, 5, 6, 7, पूरे सर्वाइकल वर्टिब्रा आ गए।
तो अगर मैं ए पॉइंट की बात करूं, ए पॉइंट हमारा हेयर लाइन पर है। अगर सेंट्रल से हम 1 सेंटीमीटर की दूरी पर जाते हैं तो ए पॉइंट 1 सेंटीमीटर ऊपर है और 1 सेंटीमीटर नीचे। टोटल लंबाई इसकी है 2 सेंटीमीटर, इतना लंबा है। ऊपर का पॉइंट A1 है और नीचे का A8 है। बाकी A1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरह से सारे बिंदु पाए जाते हैं। हमारा A4 पॉइंट हेयर लाइन पर होता है। तो अगर आपको सिर को ठीक करना हो, माइग्रेन को ठीक करना हो, ब्रेन डिसऑर्डर्स को ठीक करना, तो आप सिर लगा दीजिए। फिर अगर आपको एग्जैक्टली पता है कि कौन से वर्टेब्रा में तकलीफ है, उस हिसाब से A1 से हमारा A1 सिर हो गया, A2 गर्दन यानी सर्वाइकल 1। तो जहां पर हमारा ये पूरा A8 खत्म होता है वहां पर हमारी सर्वाइकल की लास्ट वर्टेब्रा आ जाती है। तो ये इमेज देखिए। तो A1 का अर्थ हुआ हेड एरिया। A1 यानी ऊपर का, सबसे ऊपर का भाग A1। और सबसे नीचे का भाग A8। बस फिर आप सर्वाइकल 1 2 3 4 कर दीजिए। हमारी हेयर लाइन पर सर्वाइकल 3 आती है। अगर किसी को सर्वाइकल 4 5 में प्रॉब्लम है तो हेयर लाइन के नीचे ट्रीटमेंट करना काफी होगा। तो इस तरह से आप ए लाइन के माध्यम से पूरे गर्दन और सिर का इलाज कर सकते हैं। A2 पॉइंट बड़ा ही सिंपल है। हमारा बी पॉइंट सिर्फ पॉइंट के रूप में होता है हेयर लाइन पर। तो अगर आप बीच से 2 सेंटीमीटर दूर जाओगे तो बी पॉइंट मिलेगा। बी पॉइंट यानी हमारा अगला बिंदु। तो बी पॉइंट सिर्फ पॉइंट मात्र होता है। अगर मैं सेंट्रल लाइन से 2 सेंटीमीटर की दूरी पर जाऊंगा तो बी पॉइंट मिलेगा, सिर्फ हेयर लाइन पर पाया जाता है। और इसका काम है, ए पॉइंट ने तो ये ले लिया, अब सी पॉइंट यानी कंधा। तो सी पॉइंट गर्दन और कंधे, सॉरी बी पॉइंट यानी कंधा। तो ए पॉइंट हो गया हेड और नेक और बी पॉइंट हो गया कंधा। तो बी पॉइंट में हमारी गर्दन और कंधे दोनों आते हैं। अब चाहे कंधे का आगे का भाग हो, जैसे कॉलर बोन में पेन है, या कंधे के पीछे का भाग हो यानी स्कैपुला बोन में तकलीफ है, हम इस पूरे एरिया को बी पॉइंट के माध्यम से ट्रीट करते हैं। अगर सेंट्रल लाइन से मैं 2 सेंटीमीटर दूरी पर जाऊंगा तो मुझे हेयर लाइन पर मिलेगा बी। हेयर लाइन को जानने के लिए आपको बस 3 चुन नापना है। अगर यहां से आप 3 चुन नापो तो जहां पर हमारी उंगलियां पहुंचती हैं, क्योंकि फोरहेड की लंबाई को माना जाता है 3 चुन। बहुत ही रेयरली हमने ये भी देखा है कि किसी किसी के जब बाल यहां तक भी होते हैं तो जहां बाल हो फिर वहीं पर हेयर लाइन माननी होगी। पर 90 मोर देन 90% केसेस में फोरहेड 3 चुन का ही मिलेगा। तो जहां पर 4 उंगलियां खत्म हो जाएं वही हेयर लाइन। कई कई केसेस में हमने देखा है कि हेयर लाइन जल्दी स्टार्ट हो जाती है, पर ऐसा रेयर होता है, बहुत फ्रिक्वेंट नहीं होता। तो बी पॉइंट का मतलब है कि 2 सेंटीमीटर अभी, और केवल हेयर लाइन पर। क्या ठीक करेगा? गर्दन को, कंधे को, कॉलर बोन को, स्कैपुला। और फिर हम अगले पॉइंट पर जाते हैं तो घुटने का पॉइंट मिलता है। तो अगर हम 3 सेंटीमीटर की दूरी पर चले गए तो घुटना मिलेगा। घुटना भी पॉइंट के रूप में मिलता है, हम देख सकते हैं। सेंट्रल लाइन से अगर आप 3 सेंटीमीटर दूरी पर जाते हैं तो आपको नी पॉइंट मिलता है। जो घुटने का दर्द, ऑस्टियोआर्थराइटिस, रियोमेटॉइड आर्थराइटिस, घुटने में होने वाला स्प्रेन, स्वेलिंग, डिजनरेशन को ठीक करता है। ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोपीनिया को ठीक करता है। कैल्शियम की कमी को ठीक करता है। ये घुटने का पॉइंट। और 1 सेंटीमीटर और चले गए तो सी पॉइंट मिलेगा। सी पॉइंट यानी हमारा आर्म, कंधे से लेके आर्म तक का भाग। हालांकि सी पॉइंट को C1 to C9 9 भागों में बांटा गया, जिसके बारे में आगे की क्लासेस में समझा जाएगा। अभी हमें सिर्फ इतना जानना है कि सी पॉइंट यानी जो 4 सेंटीमीटर की दूरी पर होता है, कहते हैं 4 से 4.5। और हमारे हाथों को, कंधे को, कंधे के दर्द को, एल्बो की तकलीफों को, कलाई को, उंगलियों को, फिंगर्स को, इन सब को वो रिप्रेजेंट करता है सी पॉइंट। तो इन्हें कहते हैं बेसिक पॉइंट्स। तो बेसिक पॉइंट का अर्थ है अगर मध्य रेखा से हम 1 सेंटीमीटर ए, फिर से 1 सेंटीमीटर बी, फिर से 1 सेंटीमीटर नी, और फिर से 1 सेंटीमीटर सी। अब सी पॉइंट पर पहुंच गए, ये मतलब सी का मतलब है आर्म,
पूरे आर्म का इलाज यहाँ होगा, कंधे से लेके एल्बो से लेके उंगलियों तक का इलाज यहाँ पर होगा सी पॉइंट के माध्यम से। सी पॉइंट के बारे में आगे की क्लासेस में समझा जाएगा। तो आज की क्लास को यहाँ पर हम विराम देते हैं। अब हमारी क्लास सिर्फ इनरोल पार्टिसिपेंट के लिए होगी। जिन लोगों ने इनरोल किया है उनको ऑलरेडी हमने फाइनल ग्रुप, जिसका नाम है 122 नंबर का ग्रुप, ऐड कर दिया है। तो इसमें हम बहुत ही डिटेल में हम बाई एनएससी समझेंगे, और बाई एनएससी की समाप्ति पर फिर हम डॉक्टर जू की बात करेंगे। डॉक्टर जू भी एक बहुत ही विशाल और बहुत ही रिजल्ट ओरिएंटेड सिस्टम है। तो आज की क्लास को यहाँ पर विराम देते हैं। अब हम मिलेंगे अगली क्लास में।